इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इन शॉर्ट आईयूडी प्लास्टिक या कॉपर से बना एक छोटा सा टी शेप डिवाइस होता है जो कि प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए एक फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। आईयूडी के दो अकसाम होते हैं, यानी कॉपर कोटेड आईयूडी और हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी फीमेल के जिस्म में प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाता है और फिर मेल से आने वाले स्पर्म सेल्स फीमेल एग तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा ये हार्मोन ओवरीज से एग का रिलीज होना भी स्टॉप कर देता है। इस किस्म के आईयूडी की वजह से फीमेल में पीरियड का दौरानिया कम हो जाता है और ज्यादातर हेवी पीरियड्स वाले फीमेल्स के लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है। हार्मोनल आईयूडी की वजह से या तो पीरियड्स बहुत कम आते हैं और या फिर आते ही नहीं। इसके बरअक्स कॉपर आईयूडी इर्द गिर्द कॉपर से बंधा हुआ होता है। चूंकि स्पर्म का कॉपर से बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते। कॉपर सर्विकल म्यूकस को अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाते। ये आईयूडी एग को एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने से भी रोकती है और इसी तरह प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। चूंकि कॉपर कोटेड आईयूडी हार्मोन रिलीज नहीं कर पाते, तो इसी वजह से फीमेल में पीरियड्स आम रूटीन के मुताबिक आते रहते हैं। आईयूडी किसी भी वक्त एक स्पेशलाइज्ड नर्स या डॉक्टर के जरिए इम्प्लांट किया जा सकता है। ये प्रोसीजर बिल्कुल पाप स्मीयर टेस्ट की तरह शुरू किया जाता है। डॉक्टर सबसे पहले शर्मगाह को खुला रखने के लिए इसमें एक स्पेकुलम इंसर्ट कर देता है। इसके बाद सर्विक्स को क्लीन कर दिया जाता है। सर्विक्स की स्टेबलाइजेशन और ट्रैक्शन के लिए टिनाकुलम का सहारा लिया जाता है। इसके बाद यूटेराइन कैविटी की डेप्थ मालूम करने के लिए स्टेराइल यूटेराइन साउंड का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद आईयूडी को एक स्मॉल ट्यूब में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से आईयूडी को शर्मगाह से होते हुए सर्विक्स तक पहुंचाया जाता है और फिर यूटेरस तक। इसके बाद आईयूडी को ट्यूब से पुश आउट कर दिया जाता है और ट्यूब को वापस निकाल दिया जाता है। आईयूडी के निचले तरफ पर 2 से 3 इंचेस तक का एक धागा शर्मगाह में लटका हुआ रहता है। वक्त के साथ साथ ये धागा मजीद सॉफ्ट होता जाता है और सेक्स के दौरान फीमेल का पार्टनर इसे नोटिस ही नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी बस औकात पार्टनर अपने पीनस के साथ साथ थोड़ा कुछ महसूस कर जाता है। प्रोसीजर से एक दिन बाद फीमेल खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और साथ में क्रैम्प्स और ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि चंद ही दिनों में खुद बहुत ठीक हो जाती है। आईयूडी की इम्प्लांटेशन के बाद 6 महीनों तक फीमेल हेवी पीरियड्स और पेन का शिकार हो जाती है और पीरियड्स के दरमियान में फीमेल ब्लीडिंग भी कर सकती है। अगर आईयूडी को कामयाबी के साथ इम्प्लांट कर दिया जाए तो ये प्रेगनेंसी रोकने में 99% कारआमद हो सकती है। जितनी टाइम तक ये शर्मगाह में रहती है तब तक काम करती रहती है और तकरीबन 5 से 10 साल तक आईयूडी की किस्म के बेस पर मुफीद साबित हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि इसे किसी भी वक्त आसानी से रिमूव किया जा सकता है और निकालते ही फीमेल दोबारा से फर्टिलिटी गेन कर सकती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर मिला हो तो वीडियो पर लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।